Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मुनफरिद अंदाज में आलू गोश्त बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज मैंने ली है। तो ये आलू गोश्त आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं आलू गोश्त, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरे पास हाफ़ kg लैम्प का गोश्त है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया। मैंने प्याज चॉप कर लिए, टमाटर भी, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का हम पेस्ट बना लेंगे, और बाकी चीज़ों का हमने पेस्ट नहीं बनाना है। ये देख लिया, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का मैं पेस्ट बना रही हूँ। और ये अब मैंने 1 कप में पानी लिया और ये 1 कुकर लिया। उसके अंदर मैं अब 1 कप पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि गोश्त जल्दी गल जाता है तो हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। ये जो प्याज हमने चॉप करके रखे थे, टमाटर चॉप करके रखे थे, वो डाल दूँगी, और जो अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड कर दूँगी। और हम इसमें अपना गोश्त जो है धो के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और ये मेरे पास कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं इसमें 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड की है मैंने इसमें, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा का ऐड करूँगी, और 1 टेबलस्पून पिसा हुए धनिया की इसमें ऐड करूँगी। और देख लें, ये इसको हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है, और बाकी मैंने कुकर लगा दिया इसको। और ये मैंने आलू काट लिए हैं, 4 से 5 मेरे पास आलू थे। और अब इसे एक मैंने दूसरी तरफ से एक पतीली लिया है, उसके अंदर मैं आलू को धो लिया। मैंने पानी के समेत आलू डाल दूँगी। हमने आलू की यखनी बनानी है। और आलू में अब मैं हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का ऐड कर दूँगी, और कुछ उसमें मैंने नमक डाल दिया हाफ़ टेबल स्पून। और ये खड़े मसाले हैं, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है, बादियान का फूल है, ज़ीरा, लौंगे और ब्लैक पेपर है, ये डाल के रख दूँगी। और ये ग्रीन चिलीज़ और धनिया ये हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने कुकर खोल लिया है, तो ये गोश्त मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरा गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसको, यहाँ से मेरे आलू भी गल चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। हम इसको साइड पे कर देंगे। ये पानी हमने वेस्ट नहीं करना है, इसी पानी के साथ हमने इसको डालना है। अब मैं इसमें हाफ़ कप का ऑयल डाल दूँगी, और ये 2 छोटी इलायची मैंने इसमें डाल दी हैं। और ये मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड कश्मीरी चिल्ली पाउडर का डाल रही हूँ। इससे कलर हांडी का बहुत ही मज़े का आता है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से आपने भूनना है। ये मैंने 4 से 5 चम्मच दही लिए, इसमें काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देख लें, भून के हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। फिर मैंने दही का ऐड किया, दही को अब हम दही के साथ इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए। तो इतनी देर तक आपने भूनना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, और दही का पानी भी निकल आता है। तो आपने इसको, दही के पानी को अच्छे से खुश करके, अच्छे से जब मसाला भून जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं हमारा मसाला भून के ऑयल ऊपर आ चुका है, और पानी भी ड्राई हो चुका है। तो जो हमने आलू बॉईल किए थे वो हम इसमें डालेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब मैं आलूओं को भून लूँगी। थोड़ा सा भूनना है आपने, ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हमारे आलू गल चुके हैं। ये ना हो कि टूट जाएं। तो बस आपने थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और भूनते जाएं। एक दफ़ा एकदम डालेंगे तो फिर भी भूनना मसला होगा, तो इसलिए मैंने पहले थोड़े से डाले, फिर थोड़े से डाल के भून लिया। तो अब जो इसकी यखनी थी वो मैंने ऐड कर देनी है। और अब हमने इतना शोरबा बनाना है तो हम उतना शोरबा बना लेंगे। इसको थोड़ा ढक देंगे ताकि बॉयल आ जाए हमारा। ये देख लें, बॉयल हमारा पानी होना स्टार्ट हो गया है। तो हमने देखना है कि हम कितना इसका शोरबा बनाएंगे। जितना आपको पसंद हो उतना बना लें। और अब मैं धनिया और ग्रीन चिलीज जो मैंने गार्निश के लिए रखी थी वो डाल दी, और गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी देर लिड लगा दूँगी ताकि हमारा जो गरम मसाले की खुशबू है वो आ जाए। और ये देख लें, मेरा ना आलू गोश्त बन के तैयार है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड